यहाँ के जितने मजदूर संघ हैं और जितने मजदूर हैं वो बहुत आक्रोशित थे। और बात इतनी सी थी कि शेड्यूल के अंदर जितनी भी यूनियन है, जितनी इंडस्ट्री में है, सामान्यतः अधिकांश के जो भी यूनियन होती है, जो भी श्रमिक संगठन होता है, उसके प्रतीक के रूप में झंडे उस उद्योग के बाहर, बाउंड्री के बाहर लगाए जाते हैं। एक सम्मान का प्रतीक है, एक प्रतीक है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला श्रमिक संगठन कौन सा है, अधिकारों की बात कौन करता है, ये उसका प्रतीक और उनका सम्मान का प्रतीक होता है। टीवीएस श्री चक्र यहाँ का एक बहुत प्रमुख उद्योग और वहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की एक इकाई है। उस इकाई के द्वारा अपने स्थापना दिवस पर बाहर एक झंडा लगाने का प्रयास किया गया बाउंड्री के बाहर, जिसे कहीं ना कहीं उद्योग के द्वारा आपत्ति दिखाते हुए और शेड्यूल प्रशासन के द्वारा उस झंडे को लगाने से रोक दिया गया। और इतने पर ही नहीं, बाकी उद्योग जो है जहां पर पहले से अन्य जो श्रमिक संगठन उनके झंडे लगे थे, उन झंडों को भी यहां से हटा दिया गया, जिसके कारण से बहुत बड़ा आक्रोश पनपा। श्रमिकों में बहुत अधिक गुस्सा था, श्रमिक संगठन बहुत नाराज थे। मैं उस दिन श्रमिक संगठनों के साथ जिलाधिकारी महोदय के पास गया था। जिलाधिकारी महोदय ने उस विषय की गंभीरता को देखते हुए वहां पर एक कमेटी बनाई थी और आश्वस्त किया था कि श्रमिकों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए ये झंडे लगवाए जाएंगे। और उसके बाद जब मैंने ये बात रखी थी कि झंडे अवश्य लगने चाहिए, जितने झंडे हटे हैं वो लगाए जाने चाहिए, और टीवीएस श्री चक्र के बाहर भी वो झंडा अवश्य भारतीय मजदूर संघ का लगना चाहिए, क्योंकि किसी भी उद्योग का विरोध करने का कारण नहीं बनता। हम उदाहरण ही देख लें, टीवीएस श्री चक्र के बाहर ये बाउंड्री के अंदर उद्योग है, वो उद्योग की भूमि है, और बाउंड्री के बाहर शेड्यूल की भूमि है। इस शेड्यूल की भूमि पर ये देखिए गेट लगे हैं, ये साइनेज लगे, ये उद्योग के द्वारा साइनेज लगाए गए, 10 से 12 फुट के लगाए गए। इससे किसी भी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं माना गया। यहाँ पर ये पार्किंग के लिए जगह उद्योग के द्वारा रखी गई है, ये भी कोई अतिक्रमण नहीं है। लेकिन अगर किसी श्रमिक संगठन का 2-2.5 इंच के पोल पे कोई झंडा लग जाता है 8 से 10 फुट का, तो उसे अतिक्रमण मान लिया जाएगा क्या? ये निश्चित रूप से श्रमिकों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न नजर आ रहा था। इस विषय को जिलाधिकारी महोदय ने बड़ी मेरे कहने पर गंभीरता से लिया। अब जितने भी उद्योगों में पहले से झंडे लगे थे वो झंडे दोबारा लगा दिए गए हैं। और आज टीवीएस श्री चक्र जो है, जहां से इस समस्या का आरंभ हुआ था, वहां पर भी मैंने स्वयं कहा कि मैं स्वयं श्रमिकों के साथ, यहाँ के मजदूरों के साथ मैं खड़ा हूं और हमारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार खड़ी। मैंने स्वयं कहा कि यहाँ पर श्रमिकों के साथ, मजदूरों के साथ और उनकी न्यायपूर्ण मांगों के साथ यहाँ का विधायक भी खड़ा है और हमारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी खड़ी है। और उसके लिए अगर मुझे खुद खड़े होकर भी ये झंडा लगवाना पड़ा, जो श्रमिकों के मान सम्मान का प्रतीक है, तो मैं खुद आके लगवाऊंगा। और आज मैं खुद आया हूँ। सभी श्रमिकों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि कोई अन्यायपूर्ण उन्होंने मांग नहीं रखी थी। कोई इससे कोई हड़ताल हो रही हो, किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई उद्योगों में व्यवधान डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ उद्योगों के द्वारा स्वयं इतनी जगह पर अतिक्रमण किए गए, ये जो बोर्ड से घिरे गए, वहाँ झंडे का विरोध करना कहीं जायज नहीं था। तो आज सभी श्रमिकों में प्रसन्नता है। और मैं सभी इस शेड्यूल के श्रमिकों को, अपने क्षेत्र के श्रमिकों को कहना चाहता हूं, उनका विधायक उनके साथ है और उनकी न्याय की लड़ाई में उनके साथ है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ कैसा हो, विधायक कैसा हो, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो स्वाभाविक रूप से आज बड़ी प्रसन्नता है और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे झंडा यहाँ पर लगे। और साथ ही साथ
जहां पर भी झंडे पहले लगे वो झंडे लगे रहें, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और मैं फिर से मजदूरों को आश्वस्त करता हूं, उनकी हर न्यायपूर्ण लड़ाई में हम साथ करेंगे।